Hello students, this is a 12th chapter biotechnology. In the previous part of the video, we were studying about improved nutritional qualities. तो we were studying this part कि राइस अगर जो लोग ज़्यादा अपने डाइट में लेते हैं उनको विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन न्यूट्रिशन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. लिविंग दैट especially terrible is the blindness that results from a lack of vitamin A. This vitamin is abundant in milk and in vegetables such as carrots, which most of the poor people of the world cannot afford. मिल्क और वेजिटेबल्स ये दोनों चीज़ अफोर्ड करना एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा पुअर पीपल के नहीं कर पाता है वो, क्योंकि कैरोट्स भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, मिल्क भी कॉस्टली होता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो पुअर पीपल है उनके लिए 2 टाइम का खाना ही मिल गया तो दे आर वेरी हैप्पी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विस के रिसर्चर्स ने क्रिएटेड ट्रांसजेनिक राइस या फिर उसे गोल्डन राइस बोलते हैं एंड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड या फिर गोल्डन मस्टर्ड बोलते हैं, varieties that are high in vitamin A. The golden color is due to vitamin A. They hoped that this rice, if grown and eaten in developing countries, would reduce the disease associated with the vitamin A deficiency. वो लोगों ने क्या होप किया था कि अगर ये राइस को लोगों ने ज़्यादा खाया तो उनमें विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है वो हम सब में, हर लोगों में ख़त्म हो जाएगा. फॉर दिस पर्पस वो लोग ने ऐसे राइस का, ट्रांसजेनिक राइस का प्रोडक्शन किया था. देन C is modification in post harvest characteristics. क्या modifications हुआ in post harvest characteristics? Diseases and pest bruising on soft fruit and vegetables, heat and cold storage over ripeness, color of flavors and odors, etc. lead to great deal of losses during storage and transport of crops. जो डिज़ीज़ एंड पेस्ट होते हैं, जो ब्रूजिंग होती है सॉफ्ट फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, हीट एंड कोल्ड स्टोरेजेस है, ओवर राइपनेस है, लॉस ऑफ फ्लेवर, ऑर्डर है, एक्सेट्रा, लीड टू ग्रेट डील ऑफ लॉसेस. ये सब वजह से क्या होता है, हम लोग ऐसी कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं. अगर कोई फ्रूट पे सॉफ्ट ब्रूजेस है या अगर कोई ऐसा पेस्ट या डिज़ीज़ है जो उस एरिया में फैला हुआ है, या फिर हीट या कोल्ड स्टोरेज से निकाल के, या अगर उसका फ्लेवर ख़त्म हो गया या उसकी ऑर्डर ख़त्म हो गई, तो हम लोग ऐसी चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं. तो इस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप्स. तो अभी हम लोग क्या पढ़े, मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ पोस्ट हार्वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे. कंटिन्यू करते हैं. मोस्ट ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर ड्यू टू एंडोजीनस एंजाइम एक्टिविटी. फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों है, क्योंकि उसके एंजाइम की एक्टिविटी में एंडोजीनस चेंजेस है. Genetic engineering has made it possible to slow down these activities. In the tomato, the enzyme polygalacturonase break down the cell wall. टमाटोज़ में एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेस, ब्रेक डाउन्स द सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है, पैक्टीन. पैक्टीन जब ब्रेक हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, लीडिंग टू सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग राइपनिंग. दस द फ्रूट्स आर इजीली ब्रूज्ड एंड डैमेज्ड ऑन शिपमेंट. समझा कि
टमाटोज़ में एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरेनेस। ये क्या करता है, टमाटो का जो सेल वॉल है उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसका नाम है पैक्टिन। पैक्टिन को ब्रेक कर देता है। एक बार पैक्टिन ब्रेक हो गया तो जो टमाटो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट होगा एंड इट विल राइपन वेरी क्विकली, जिसके वजह से बहुत इजीली उसके ऊपर ब्रूजेस आएंगे एंड डैमेज हो जाएगा वो ऑन शिपमेंट। बाय इनहिबिटिंग द पॉलीगैलेक्टोरेनेस बाय एंटीसेंस जीन्स, बाय एंटीसेंस जीन्स अगर ये पॉलीगैलेक्टोरेनेस को इनहिबिट करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं, द टमाटो जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोज आर कॉल्ड फ्लेवर सेवर टमाटोज, can remain on the vine until mature and can be transformed in a fine solid state। एक बार इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो पूरे ट्रांसफ़र होने तक वह टमाटो का पैक्टिन ब्रेक नहीं होगा, वो प्लांट वैसे ही हार्ड और मैच्योर रहेगा जिस स्टेट में वो पहले था। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस करते हैं जिससे प्लांट्स जो क्रॉप्स है, जैसे अभी टमाटो का ले लिए, वो लोग ट्रांसफ़र होने तक वो लोग वैसे ही रहे जो स्टेट में अवेलेबल थे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लांट एज फैक्ट्रीज। प्लांट का क्या यूज़ है एज फैक्ट्रीज? टू प्रोड्यूस नोवल बायोकेमिकल्स एंड वैक्सीन्स। टू प्रोड्यूस नोवल बायोकेमिकल एंड वैक्सीन, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स, प्लांट्स आर पोटेंशियल फैक्ट्रीज और बायोरिएक्टर्स फॉर हाई वैल्यू बायोकेमिकल्स। प्लांट्स क्या है? पोटेंशियल फैक्ट्रीज है या बायोरिएक्टर्स है। प्लांट्स आर पोटेंशियल फैक्ट्रीज एंड बायोरिएक्टर्स फॉर हाई वैल्यू बायोकेमिकल्स, जैसे स्टार्च, शुगर, लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोडक्ट्स लाइक फाइन केमिकल्स, परफ्यूम्स, adhesive compound, as well as industrial lubricants, biodegradable plastic and even renewable energy crop to replace fossil fuels। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिल रही है। प्लांट के पास से स्टार्च मिलता है, शुगर मिलता है, लिपिड मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट जैसे परफ्यूम्स है, फाइन केमिकल्स है, फिर लुब्रिकेंट्स है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही है। तो प्लांट इज़ एज फैक्ट्रीज। प्लांट से जब सभी चीज़ मिल रही है तो प्लांट फैक्ट्री हुआ। फिर देन Biopharmaceuticals are protein, hormones, antibiotics, vaccine or enzymes isolated from transgenic plant। Biopharmaceuticals क्या है? Biopharmaceuticals include protein as well as hormone, antibiotic, vaccine, enzyme isolated from transgenic plant। Some of the protein that are being produced are by transgenic crop plants। पहला है, अभी हम लोग क्या पढ़े? प्रोटीन के बारे में पढ़े। तो फर्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन with the gene inserted in the chloroplast DNA of tobacco plant। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारा GH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है ह्यूमन्स का, वो प्रोड्यूस हुआ है विद द जीन इंसर्टेड इन द क्लोरोप्लास्ट DNA ऑफ टबैको प्लांट। रिमेंबर स्टूडेंट, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है व्हाट आर द प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूसेस बाय ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है? जब जीन को इंसर्ट किए इन द क्लोरोप्लास्ट DNA ऑफ टबैको प्लांट। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद
ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सच इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे HIV, रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, herpes simplex, द कॉज ऑफ कोल्ड सोर। हर्पस जो हम में कोल्ड सोर होते हैं, कोल्ड सोर क्या होते हैं? कोल्ड सोर जैसे माउथ के पास या माउथ के अंदर जो छाले आते हैं उसे कोल्ड सोर बोलते हैं। तो कोल्ड सोर का ऑर्गेनिज्म क्या है? herpes simplex है। तो वो herpes simplex हो गया या रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस हो गया या HIV हो गया। तो ये सारी चीज़ों की भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है। क्लियर विद दिस? ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोटीन एंटीजन प्रोड्यूस हुए टू यूज्ड इन वैक्सीन्स। एंटीजन प्रोड्यूस हुए हैं टू यूज़ इन वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट स्पेसिफिक एंटी लिम्फोमा, a cancer vaccine. B-cell lymphomas are clones of malignant B cell expressing on their surface a unique antibody molecule. क्लियर हो गया? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये क्या है? ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं बाय ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट। पहला वाला था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, दूसरा वाला ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़, तीसरा एंड थर्ड इज़ प्रोटीन एंटीजन। क्लियर हो गया ये? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Currently, many novel products have been commercially exploited for their products. बहुत सारे नोवेल प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किए गए हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स सच एज, फर्स्ट है सुपर ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट विद जीन्स एनकोडिंग फॉर पावरफुल adhesive protein, enables marine mussels to stick to rocks. It will be specially valuable as a biochemical glue for body repair during surgery. एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सुपर ग्लू करके। ये सुपर ग्लू क्या पहले किससे प्रोड्यूस हुआ है? टोबैको प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुपर ग्लू इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट विथ जीन्स एनकोडिंग फॉर पावरफुल एडहेसिव प्रोटीन। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडहेसिव प्रोटीन है। एडहेसिव मीन्स वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है जो रॉक्स को भी, पत्थर को भी एक दूसरे से स्टिक कर देता है। ये प्रोटीन जब पत्थर को स्टिक कर सकता है तो ये ह्यूमन की बॉडी पे भी टेस्ट किया गया। तो ह्यूमन की बॉडी पे कब यूज़ होता है? ये एक बायोकेमिकल ग्लू है फॉर बॉडी रिपेयर ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट में क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेनिंग ऑयल एनकोडिंग जीन from marine algae produce oil that has nutritional value similar to cod liver oil. ये हो गया एक सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड है plant that will produce the anti-malarial drugs artemisinin. फोर्थ है genetically engineered opium poppy to produce more powerful painkillers. ज़्यादा पावरफुल पेन किलर्स के लिए ओपियम का यूज़ करते हैं। ये हो गए 4 एग्जाम्पल्स। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन। Genetically altered plant can provide protection to infectious disease. Plant product acting as vaccine would be inexpensive to produce and thus can easily be made available in developing countries. जो genetically altered plant होते हैं वो provide करते हैं protection against infectious disease. जो प्लांट प्रोडक्ट एक्ट एज वैक्सीन
वुड बी इनएक्सपेंसिव। अगर प्लांट प्रोडक्ट को वैक्सीन के रूप में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होगा, क्योंकि उसके लिए कोई चीज़ का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है, कोई चीज़ को बनाना नहीं पड़ रहा है, वो तो नेचुरल तरीके से प्लांट से आ रहा है। एंड कैन ईज़िली बी अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये बहुत ईज़िली डेवलपिंग कंट्रीज़ में अवेलेबल भी हो जाएगा। potatoes, tomatoes, bananas, soybeans, alfalfa, and cereals are the most common food proposed for edible vaccine delivery. ये सारी फूड्स जो है, एग्जाम्पल्स जो है, ये बहुत ही कॉमन फूड्स है जो कि एडिबल वैक्सीन डिलीवरी के एग्जाम्पल्स है। क्लियर विद दिस? मूविंग टू द नेक्स्ट page. Okay students, we will end this video here. In the next part we will study the next topic. Thank you so much.